देखिए कितनी एनर्जी स्टोर है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हुआ। देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये इनिशियली रेस्ट पर है, x इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम। देखो अभी इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, राइट। जैसे हम लोग इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड खींचेंगे, तो क्या होगा, ये अपने मीन पोजीशन से राइट साइड x डिस्प्लेसमेंट पे चली जाएगी। इसको बोलेंगे स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये रेस्ट पर ही है ना, इसे रिलीज नहीं किया है। रिलीज करेंगे तब तो फिर पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग। तो इसको ऑक्सीलेशन नहीं करवाना है, इसको यहाँ पर रिलीज करके मतलब इसको यहाँ पर खींच करके रखना है, पकड़ करके इसको। तो इसको यहाँ पर होल्ड करने में जितना वर्क डन किया गया है वही इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको कंप्रेस करो, इसको बोलेंगे कंप्रेस्ड इक्विलिब्रियम। हो गया। देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो उस अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर होता है जितना वर्क हम लोग इसको स्ट्रेच करने या कंप्रेस करने में लगाते हैं। हमें हमेशा ही एनर्जी को निकालने के लिए वर्क का सहारा लेना पड़ता है, बिना वर्क का एनर्जी नहीं निकलता। क्योंकि देखिए एनर्जी जो है ना बेटा, उसका कोई मास, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। एनर्जी को निकालने के लिए वर्क का ही हम लोग हेल्प लेते हैं, वर्क ही एनर्जी है, आप ऐसा ही बोल सकते हो। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हुक्स लॉ लगाएंगे। हुक्स लॉ ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब आप इसको खींचोगे राइट साइड तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा लेफ़्ट साइड। जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना, ये एक्स पर डिपेंड करेगा। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। माइनस क्यों दिया है, डायरेक्शन के लिए। आप अगर राइट साइड जाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ़्ट साइड लगेगा, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, राइट साइड लगेगा। देखो इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि एक रबर है, उसका एक छोर आपने पकड़ा, एक छोर मैंने पकड़ा, और मैं दूसरे छोर को पकड़ कर आपसे दूर जा रहा हूँ, तो डर आपको लगेगा। आप बोलोगे सर छोड़िएगा मत, बट मुझको एक बात बताओ, मैं तो आपसे दूर जा रहा हूँ ना, तो आपको किस चीज़ का डर है, आपको डर है उस फोर्स का जिसका डायरेक्शन आपकी तरफ है, दैट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स। तो हुक्स ने क्या कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट आता है इसमें या किसी रबर में या किसी इलास्टिक चीज़ में, वो डिस्प्लेसमेंट उसके रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नेगेटिव है वो डायरेक्शन है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और द फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, है ना। तो ये हो गया हुक्स लॉ। इसको हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, ठीक है। इक्वेशन 1 की क्या है यहाँ पे, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द स्प्रिंग पर। जैसे स्प्रिंग स्टील की है तो के की वैल्यू कुछ और होगी, अगर कॉपर की है तो के की वैल्यू कुछ और होगी, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे। चलो अभी निकालना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी, जिसके लिए वर्क निकालना पड़ेगा। तो मान लिया कि हमने स्मॉल वर्क किया dw, कितना मूव करने में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में dx, ठीक है। dx डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कवर करने में जितना वर्क किया वो dw हो जाएगा। तो फॉर्मूला बताइए, dw हो जाएगा f इंटू dx, ठीक है। अब f की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया माइनस के एक्स dx। अब बताओ क्या वर्क कांस्टेंट है, क्या फोर्स कांस्टेंट है, जी नहीं, वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि स्प्रिंग जैसे जैसे आप इसको खींच रहे हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है, इसीलिए इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट वर्क
that is W is done in moving or displacing the spring up to x. तो इंटीग्रेशन कर दो, डी डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू कर दिया है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू माइनस की कांस्टेंट बाहर आ गई एक्स डी एक्स, जीरो से एक्स इसकी लोअर से हाई वैल्यू, बस हो गया। देखो ये डब्ल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, है ना। तो बोलिए क्या आंसर आ गया, ये बन गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, जिसको आप यू लिखते हो, और ये हो गया फॉर्मूला माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का ऑपोजिट। ग्राफ कैसा बनाएंगे, अगर हम लोग मान लो इसको रिलीज कर देते हैं बेटा, अगर जब रिलीज कर देते हो आप तो पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल ऑक्सीलेशन आ जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, यानी टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल ग्राफ। यहाँ एक्स जीरो है, इधर राइट साइड एक्स ले लो, इधर लेफ्ट साइड एक्स ले लो, है ना। यहाँ बताओ कौन सा एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो जब ये बॉडी मीन पोजीशन पर होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि पोटेंशियल होगी मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है।